नमस्कार, सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज जिस विषय पर मैं चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ, उसका महत्व बहुत अधिक है उन सभी परिवारों के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो अभी नशे की समस्या में ट्रैप नहीं हुए हैं, या वो जो परिवारों को लगने लगा है कि कुछ ना कुछ समस्या में चले गए हैं या ट्रैप हो गए हैं, या उन लोगों के लिए भी जो किसी न किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अपना उपचार ले रहे हैं। तो ये विषय का महत्व हर दृष्टिकोण से बहुत अधिक है, वो है कम्युनिकेशन। देखें कि हमने उपचार के दौरान ये एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी चीज़ें देखी हैं उस व्यक्ति के लिए जो जाने अनजाने में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे में ट्रैप हो जाता है, तो कि उसके अंदर कौन सी कमी सबसे ज़्यादा आई या क्या महसूस उसने, क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार के साथ रहते हुए वो इस समस्या में गया है। तो हमें दिखा है कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट हो गया, अंतर्मुखी स्वभाव का, और उसकी वजह से ही कुछ करने की चाहत भी उसके अंदर कम हो गई, या कहें तो बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गई। यानी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं ये ना। अभी जब जो कहते हैं कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में 12 स्टेप थेरेपी वर्क करती है, जिसके माध्यम से एक नशे से पीड़ित व्यक्ति के अंदर एक स्किल डेवलप की जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है, उसका बेस ही ये है। उसका तो एक स्लोगन यही है कि मोर शेयरिंग मोर केयरिंग। जितना ज़्यादा हो सके जो भी हमारे मन और मस्तिष्क में चीज़ें हैं उसको व्यक्त किया जाए। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, और आज की जनरेशन के कंसर्न में तो और भी अधिक, कि माता पिता का ये दायित्व है कि बच्चों से एक फ्रेंडली बिहेव करें। मर्यादाएं हर चीज़ की अपनी अपनी जगह मायने रखती हैं, लेकिन एक फ्रेंडली बिहेव। और वैसे भी देखा जाए तो माँ ही पहली शिक्षक होती है बच्चों की। तो कम से कम उसके अंदर इतना होना चाहिए कि वो अपने मन में छोटी बड़ी कोई भी बात हो वो परिवार के सदस्यों के से कर सके। उससे कम्युनिकेशन जब अधिक से अधिक होगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका समाधान संवाद के माध्यम से ही निकल जाता है। अब अधिकांश जो बच्चे, मैं क्यों कह रहा हूँ, जो हम लोगों के पास आते हैं, हम उनमें देखते हैं कि संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है कि वर्किंग हैं, माता पिता वर्किंग है, ध्यान नहीं दे सकते हैं। यानी साधन तो सब या सुविधाएं तो सब दे सकते हैं, लेकिन समय नहीं दे सकते हैं। ऐसा उनकी जो वर्किंग है उसकी वजह से है, या वैसे ही तो धीरे धीरे बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से ही दूर होने लगता है। और जाहिर सी बात है उसके मन और मस्तिष्क में जो चल रहा है वो जब तक व्यक्त नहीं करेगा वो परेशानी में रहेगा ही रहेगा। इंटरकनेक्टेड चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, और कहीं दुर्भाग्य से उसने ऐसे व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया जो ठीक उसी की तरह था, तो वो सलाह भी उसी की तरह ही देगा। तो ऐसे चांसेस होते हैं भटकने के, ऐसे होते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस में रहना नहीं चाहता है। अपना जैसा व्यक्ति मिल गया उसी से ही वो शुभचिंतक तो हो सकता है कि ना हो, या वो पहले से ही इसी तरह की समस्या में पीड़ित हो। तो अभी जो उपचार तक व्यक्ति आ जाते हैं ना, उनको ठीक है जब ज़रूरी हो तो ठीक है, लेकिन क्यों ना पहले ही परिवार बच्चे को समस्या में अगर देख रहा है, वो शुरुआत में ही है या नहीं भी गया है, तो क्यों नहीं किया जा सकता ऐसा ना। छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करना चाहिए ना। स्कूलिंग हो रही है, स्कूल की बात पे डिस्कस हो, या कहीं वर्किंग प्लेस की कोई चीज़ है उस पर भी डिस्कस होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन होना चाहिए। पुराने समय में देखा गया है कि संयुक्त परिवार होते थे,
तो इतने सदस्य होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता था जिसके नज़दीक वो। लेकिन आज जैसे समय बदल रहा है, संयुक्त परिवार नहीं संयुक्त रहकर छोटे छोटे, वो समय के अनुसार है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात है कम्युनिकेशन स्किल की, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। यहाँ थेरेपी में भी हमने देखा है कि हमें किसी व्यक्ति को एक संवाद के लिए तैयार करने में ही एक अवधि लग जाती है, और जब वो बोलना शुरू होता है तो समझ आता है कि उसके मन में कितनी बातें छुपी हुई थी जो परिवार के साथ कर सकता था, या परिवार उसकी बात अगर सुनता तो वो ऐसी समस्या में बहुत संभव है अगर चला भी गया था तो खुद से ही वापसी कर जाता। ये भी एक तरह की मॉरल सपोर्ट होती है। बच्चा कुछ कहना चाहता है, हम सुनते ही नहीं है ना। आप जैसे देखें कि माना किसी बच्चे के स्कूल से कोई इसकी शिकायत परिवार के पास आती है, बुलाया जाता है, तो परिवार का फर्ज क्या बनता है? परिवार का यही फर्ज बनता है कि जो भी चीज़ हुई है, जो भी शरारत की है, बच्चे शरारत ही करते हैं, उससे कुछ हुआ है देखे और उसे समझाए और दोनों स्थितियों का आंकलन करे, क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, कोई बुरी बात नहीं है। और देखा ये जाता है उसके विपरीत परिवार उस पर कि तुमने ऐसा किया, इस तरह से किया, गलत किया, दबाव बना देता है ना, एक दबाव, उसी को ही दोषी की इंसल्ट करा दी, स्कूल में गए हम सुनने के लिए, इंसल्ट हो गई हमारी, ऐसे हो गई। या वो बच्चा अगर स्कूल की कोई बात बता रहा है कि इस टीचर ने मेरे को अननेसेसरी ऐसा किया, या मैं टॉर्चर फील कर, कुछ भी कर रहा, तो उसको एक जजमेंटल होकर इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे में वो बताना ही बंद कर देता है और फिर अपने रास्ते तलाशने लगता है, या उसी अप्रोच के साथ वो एक अपना नज़रिया बना के चलता रहता है। जाता ज़रूर है स्कूल, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो कैच कर लेनी चाहिए नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह ही ये चीज़ें हैं, और ये सीधा कनेक्शन इसका कॉन्फिडेंस लेवल से है। क्यों एक नशा करने वाले व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है? क्योंकि जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको आगे से कोई राय ही नहीं मिल रही है, तो एक्शन किस पर करेगा? और एक्शन करेगा तभी तो उसे लगेगा कि मैंने ठीक किया या गलत किया। शुरू में गलत भी किया तो फिर ठीक किया, विश्वास बढ़ता चला जाएगा ना। तो ये 12 स्टेप थेरेपी पूरी तरह फोकस्ड है इस बात के लिए कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जाए और उसके अंतर्मुखी स्वभाव से उसको मुक्ति दिलाई जाए। वो अपने मन में चाहे अच्छा चल रहा है, अच्छा यानी जो उसे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, या कुछ ऐसा चल रहा है कि जो उसे लो फीलिंग में ले जा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, बताए, वेंटिलेट करे, बोझ ना बनाए उस विचार को ना। क्योंकि अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बना तो आप कितना भी उसे पुश करते रहेंगे ना, कितना भी कुछ करते रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सी चीज़ें हमने अपने अनुभव से जानी हैं, ऐसी बातें वार्तालाप के द्वारा उपचाराधीन व्यक्ति से हम निकाल पाए हैं इस थेरेपी के माध्यम से, जिनको सुनकर परिवार को भी आश्चर्य होता है। और परिवार यहाँ तक ये कहता है कि हम ऐसा महसूस तो करते थे, लेकिन हमने कभी पहल ही नहीं की इस तरह की। यानी परिवार भी महसूस कर रहा होता है उन चीज़ों को, अब उसे बच्चे को ही नहीं मंच मिल रहा है, और परिवार महसूस करने के बाद भी झिझक कहें या मर्यादा कहें या कुछ भी कह सकते हैं, शुरुआत ही नहीं करता होता है। वो यहाँ पर आके हमने कई चीज़ें की और एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो परिवारों के बीच में, उस दिशा में फिर कार्य किया जाता है। एक मंच तैयार किया जाता है जहाँ कम्युनिकेशन हो सके दोनों के बीच में ना। और जो उपचार में है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा एक मंच मिल जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर आपस में कम्युनिकेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर मीटिंग्स के दौरान कोई व्यस्तता तो नहीं है, उनका उद्देश्य ही है बच्चे से मिलने आना, और बच्चे का उद्देश्य ही है परिवार तक अपनी बात पहुँचाना। और रिहेबिलिटेशन सेंटर में इतना उसको तैयार जरूर कर दिया जाता है कि अपने दिल की जो भी बात है हम कहें, है ना, हम कहें। क्योंकि कहने से, सुनने से, कहने सुनने से ही
एक कम्युनिकेशन होगा और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी परिवार ये देखें, मर्यादाएं हर चीज़ की जायज़ हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है, फास्ट मूविंग जनरेशन है, एक फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए। और अगर आपने महसूस कर रहे हैं ना कुछ चीज़ होती हुई, तो बेझिझक होकर आपका अधिकार बनता है बच्चे से पूछना चाहिए कि कभी कभी बच्चा कहना चाहता है, हम इग्नोर कर दे रहे हैं उसे। तो अभी जो बच्चे सुरक्षित हैं, है ना, जाने अनजाने में नहीं भटके हैं, तो अभी परिवारों को यही करना चाहिए, अधिक से अधिक कम्युनिकेशन स्किल, धीरे 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 धीरे। और क्यों नहीं हो सकता एक माता पिता बच्चे का दोस्त? ठीक है, माँ रहेगी, क्या माँ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर सकती है? क्या पिता एक दोस्ताना व्यवहार बच्चे के साथ नहीं कर सकता है? उसका उद्देश्य यही है कि घर से ही उसे वो सपोर्ट मिले जो मिलनी चाहिए, ताकि वो बाहर तलाश करके भटके ना। और जब वो सपोर्ट घर से ही मिल रही होगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, उसे पता लग रहा होगा कि मेरी बैकअप है, मेरे पीछे कोई है, तो बहुत चांसेस कम होंगे भटकने के। और उपचार के बाद भी अगर व्यक्ति आता है तो उपचार के दौरान, हालांकि हम लोगों द्वारा तो ऐसा कर दिया जाता है कि परिवार और पीड़ित के बीच में इतने संवाद विकसित कर दिया जाता है कि जाने के बाद बहुत कम संभावना होती है कि उनके संवाद टूटे। लेकिन फिर भी जो आज के दिन सुरक्षित हैं या कुछ समस्याओं में दिख रहे हैं, परिवार के सदस्य लगने लगा है उन्हें, तो अभी से ही शुरुआत करें। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे घर की समस्या है, हम क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कि हम उसकी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग कराएं या रिहेबिलिटेशन सेंटर तक लाएं? जब ज़रूरी हो गया है तब तो ठीक है, लेकिन पहले क्यों नहीं किया जा सकता, है ना? पहले करें। ऐसा करेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, दूसरों पर सब दूसरे देखें, हमारे से तो हो नहीं रहा है, मतलब समस्या जब बढ़ गई है, बढ़ने ही क्यों दें हम उसे, जब हमें जड़ पता लग गई कि क्या होती है। संवाद की कमी 100 में से कहते हैं कि 90% केसेस में संवाद की कमी देखी गई है, कम्युनिकेशन गैप। वो गैप बढ़ता जाता है, समस्या का जन्म हो जाता है, समस्या बढ़ती जाती है। तो इन चीज़ों से जितना ज़्यादा बचा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इन विषयों पर ध्यान दें। मैं इसीलिए छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से समाज और परिवार की जागरूकता के लिए आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।